वेलकम बैक वंस अगेन। हर इंसान सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहता है, जबकि इसके लिए कोशिशें बहुत कम की जाती हैं। सेहतमंद ज़िंदगी का राज हरी सब्जियों में भी छुपा है। वैसे तो हर सीजनल फ्रूट, सीजनल सब्जी जो होती है आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, लेकिन जो ग्रीन वेजिटेबल है उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इस पर हमने डॉक्टर राबिया अनवर से बात की थी। आपको ये गुफ्तगू दिखाते हैं। ग्रीन सब्जियाँ जो हैं उसमें जैसे आपने कहा बहुत वैरायटी है, ठीक है। उसमें लीफी वेजिटेबल्स भी आती हैं, जिसमें सारे तरह के साग आ जाते हैं। उसमें कुल्फे का साग भी आता है, उसमें सरसों का, पालक भी आ जाती है, शिमला मिर्च भी आ जाती है, ब्रोकली जो है इतनी अवेलेबल नहीं है लेकिन यहाँ पे है मौजूद, वो भी आ जाती है। फिर करेला आ गया, करेले टिंडे आ जाते हैं। तो ये सारी बीन्स आ जाते हैं, वो जो लंबे बीन्स, सराश बीन्स और जो दूसरे बीन्स होती है, फलियाँ होती हैं, मोंगरे होते हैं, सब आ जाते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि आप अगर आप किस तरह की बीमारी में मुब्तला हैं कि जी आपने ग्रीन सब्जियों को अवॉइड कर देना है, ऐसा है कुछ? जी बिल्कुल, कुछ ऐसी वजूहात होती हैं, बीमारियाँ जिनमें ग्रीन वेजिटेबल्स बेसिकली क्यों उनका मना होता है। जैसे किडनी डिजीजेज हैं, अच्छा, ठीक है, जिसको किडनी फेलियर है तो वो या डायलिसिस पर है तो उसको पोटेशियम रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि पोटेशियम बॉडी इतना अच्छा हैंडल नहीं कर सकती। जो गुर्दे हैं उस पर ज़्यादा वो फिल्टर आउट नहीं कर सकते, तो पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। तो क्योंकि सारी सब्जियों में बहुत ज़्यादा पोटेशियम, हाई पोटेशियम होती है, नेचुरली सब्जियों में हाई पोटेशियम होता है, तो उस केस में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे पालक, या वो भी पत्ते वाली, नॉट टिंडे और इस तरह की नहीं, लेकिन लीफी वाली जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि कितना ज़रूरी होता है ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक, क्योंकि हमने देखा कि जब आपको हमेशा सैलेड का कहा जाता है तो सैलेड वाले बॉल में आपके लिए ग्रीन वेजिटेबल ऊपर ग्रीन ही हमें सारी चीज़ें नज़र आ रही होती है, तो कितना ज़रूरी है इनका खाना? हाँ, ये बेचारी थोड़ी ना अंडररेटेड है हमारे मुल्क में, क्योंकि हमारे मुल्क में है, हमारे मुल्क में बड़ी अच्छी भी मिलती है। हमारे यहाँ ना इसको बोलते हैं घास फूस खा रहे हैं आप लोग, क्या खा रहे हैं, लेकिन आप यू विल बी सरप्राइज्ड, बहुत ही दे आर न्यूट्रिशनली पैक्ड होते हैं। मतलब आप विटामिन सी आजकल कितना पॉपुलर है, आपका जो 100% विटामिन सी है उससे भी डबल इनमें मौजूद होता है अगर आप इनको रॉ कंज्यूम करें। हाँ, अगर पका के कर लेंगे तो विटामिन सी डैमेज हो जाएगा, कुकिंग उसको डैमेज कर देती है। विटामिन के इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, ठीक है, या ग्रीन वेजिटेबल्स में विटामिन के होता है। विटामिन के की बहुत रोल है। एक तो यह है कि वो हमारा ब्लड क्लॉटिंग करता है, जैसे ही जख्म होते हैं उसके भरने में, हेमरेजेस से प्रिवेंट करता है। देन उसको वो आपकी बोन मिनरलाइजेशन में बहुत हेल्प करता है, मतलब आपकी बोन हेल्थ, जितने कैल्शियम जरूरी है उतना विटामिन के भी जरूरी है। तो बोन हेल्थ, आपकी स्ट्रॉन्ग बोन्स के लिए विटामिन के इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में विटामिन के का रोल होता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो ब्रेन हेल्थ है, मेमोरी, उसके लिए भी विटामिन के का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, तो इसमें विटामिन हम इतना इसको सोचते नहीं ना, इसकी तरफ इतनी तवज्जो नहीं देते हैं। जी। तो जिनको डिमेंशिया, वो इस तरह के अल्जाइमर डिजीज होते हैं, बड़े बूढ़ों को, उनको भी अगर रेगुलरली हम ये ग्रीन वेजिटेबल्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इंक्लूड उनकी डाइट में रखें तो उनको काफ़ी हेल्प आउट होता है, मतलब उनके जो ब्रेन हेल्थ है वो सही रहती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि हम अक्सर, मैंने ये सुना है, देखा है, घर के बुजुर्ग ये कहते हैं, अब चूँकि वक्त बदल गया, रिसर्च के तरीके भी बदले, कि अगर आप यूरिक एसिड बढ़ गया अगर आपका, तो जी आप ग्रीन जो चीज़ें हैं वो खा लें या ग्रीन चीज़ें आप छोड़ दें, ये क्या है? जी, देयर वाज अ कॉन्सेप्ट, बल्कि यूजुअली हमारे यहाँ नॉर्मल सोच है, बहुत से हमने देखा डॉक्टर्स हजरात भी पालक वगैरह बंद कर देते हैं। जैसे यूरिक एसिड हाई हुआ, दालें बंद कर दी, पालक बंद कर दिया, गोश्त तो बंद कर ही देते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट रिसर्च है वो यही बता रही है कि जो वेजिटेबल सोर्सेज ऑफ प्यूरिन्स होते हैं जो कि यूरिक एसिड बढ़ाते हैं, वो उनका कोई रोल नहीं होता हाइपर यूरेसीमिया में, ठीक है। तो आप इनको ऑफ एंड ऑन, मतलब एक एज अ पार्ट ऑफ हेल्दी डाइट आप ग्रीन वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, तो उसका कोई ऐसा इम्पैक्ट हाइपर यूरेसीमिया पे या यूरिक एसिड रेज करने में नहीं होता जितना कि मीट प्रोडक्ट्स का होता है। मीट या फिर येस्ट, आप हैरान होंगी, जो पिज़्ज़ा में डाला होता है, खमीर है, उसका बड़ा रोल है, या फिर बेकरी आइटम्स है, उससे यूरिक एसिड हाई होता है बहुत ज़्यादा, या फिर ये जो पैक्ड जूसेस होते हैं
उसमें जो सिरप फ्रक्टोज सिरप डला होता है उससे यूरिक एसिड हाई होता है। लोगों का कॉन्सेप्ट गलत है यूरिक एसिड को लेके। अच्छा डॉक्टर साहबा, अगर मैं बात करूं दिल के अमराज से मुतालिक, तो वो लोग जो कि किसी भी दिल के आर्जे में मुब्तला है, उनके लिए ग्रीन सब्जियों का इंटेक कितना ज़रूरी है? क्योंकि ज़ाहिर है अब जैसे आपने कहा कि ग़िज़ाइयत से भरपूर है हमारी ग्रीन सब्जियाँ, जिसके अंदर हर तरह की चीज़ आपको मिल रही है, तो वो उनकी बॉडी के लिए, उनकी हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है ग्रीन वेजिटेबल? अच्छा, जो जितनी भी सब्जियां हैं स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स में कुछ पिगमेंट्स होते हैं जो कि फ्लेवोनॉइड्स कहते हैं, या उनके जो पिगमेंट्स हैं दे आर वेरी बेनिफिशियल। उसके 2-3 उनके वो है, एक तो उसमें नेचुरली जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं वो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अच्छा। तो वो आपके बॉडी में जितने फ्री रेडिकल्स वो होते हैं जो हम प्रोसेस्ड खाने के थ्रू आता है, या कोई पोल्यूशन के थ्रू, या हम जो एक्सपोज्ड होते हैं किसी बैड एनवायरनमेंट में, तो हमारी बॉडी में बहुत से फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कि बॉडी में इन्फ्लेमेशन करते हैं या बीमारियां बढ़ाते हैं। ठीक है, या एजिंग प्रोसेस तेज कर देते हैं, या आपका जो हमारे सेल्स भी जो मतलब वेयर आउट हो जाते हैं उससे भी वो फ्री रेडिकल्स होते हैं। तो ये बेसिकली उनको माइनस करते हैं, उनको बॉडी से निकालते हैं। तो ये एक हार्ट हेल्थ के लिए जो एंटीऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ है सब्जियों की, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वजह से वो प्रोटेक्टिव इफेक्ट है इसका। दूसरा ये है कि इनकी कैलोरीज बहुत कम होती हैं इसमें। आप पूरी एक प्लेट भर के खा लेंगे, आपको 25 से 30 से ज़्यादा कैलोरीज नहीं मिलेंगी। वेट लॉस के लिए ग्रीन वेजिटेबल्स, फिर इसमें फाइबर है। फाइबर आपको पता है इस आजकल आपके उसके लिए इम्यूनिटी के लिए और आपके गट हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है, हाजमे के लिए कितना ज़रूरी है। तो आप फाइबर इतना ज़्यादा मिलता है आपको ग्रीन वेजिटेबल्स में, पकी हुई में भी मिलता है और कच्ची में तो ज़्यादा मिलता है। तो वो आपको प्रोटेक्ट करता है। वो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट भी है। कुछ ऐसे ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं जिसमें सॉल्युबल फाइबर भी होता है, तो वो आपका बेसिकली कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग इफेक्ट भी होता है उसका। प्लस वो आपको जो बायोकेमिस्ट्री है ब्लड की, जिसमें कुछ चिकनाइयाँ जो बुरी होती हैं आपके हार्ट के लिए, उसको ये कम करने में मदद करती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि हम हमेशा ये सुनते आए हैं कि जी ग्रीन सब्जियां या इवन इसके अलावा कोई भी सब्जी हो, हमारी अम्माएं क्या करती हैं जी, मटर है छील के सेव कर लिए, पालक है बना के काट के रख ली, मेथी है बना के रख ली, तो इनकी शेल्फ लाइफ कितनी है? इनमें जब बर्फ़ जमना शुरू हो जाएगी क्या उसके बाद ये काबिल रहती है कि हम इनको पका लें, खा लें? जी, इनके तरीक़ेकार होता है इसका फ्रीज़ करने का भी। अगर उसको प्रॉपर तरीके से हम फ्रीज़ कर लें, जैसे हम मटरों को थोड़ा सा ब्लेंच करके, मतलब थोड़ा सा गर्म पानी के अंदर थोड़ी देर डाल के उसको निकाल के फिर उसको फ्रीज़ करें, तो कुछ अरसे तक उसको बिल्कुल हम फ्रीज़ कर सकते हैं। आराम से आप महीना या 2 महीने के लिए मटरों को फ्रीज़ कर सकते हैं। पालक का भी होता है कि बेहतर ये होता है कि आप उनको बजाय कि सिर्फ लीव्स को करें, आप हल्का सा उसको हाफ कुक करके और फिर उसको आप फ्रीज़ कर लें, तो ज़्यादा वो बेहतर होता है। तो इस तरह से सब्जियों के तरीक़ेकार होते हैं। प्रॉपर तरीका अगर फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली सब्जियां आप स्पेशली ऐसे जगह जहां पर फ्रेश सब्जी नहीं अवेलेबल, तो वहां पर फ्रोज़न सब्जी आप लें तो उसको ठीक है, उसका शायद विटामिन सी कम हो जाएगी, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं वो वैसे रहेंगी, मौजूद होंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी। थैंक यू।